साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों से बहुत शॉर्ट में कुछ चीज़ें कहना है, और कहना इसलिए है कि हम सभी सोचें, इस पे गौर करें, आगे की रणनीति तैयार करें। बहुत ज़रूरी है हमारे भविष्य के लिए। हम लोग अपना भविष्य निर्माता दूसरों को बना दे रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसी पद्धतियों का विकास कर रहे हैं जो केवल और केवल शोषण के लिए है, जिससे शोषण का जन्म होते ही सामने दिख जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि जो ठेका कर्मी है, संविदा कर्मी है, लाखों की संख्या में है। बहुत अच्छा निर्णय हुआ कि एक निगम बनाया गया, पैसा बढ़ाया गया, मिलेगा भी आगे चल के। मगर क्या पैसा ज़रूरत है? क्या पैसा ज़रूरी है? नो डाउट। आप पैसा थोड़ा कम बढ़ाते, या जितना बढ़ाया उतना आप बढ़ाते। जॉब सिक्योरिटी तो उसकी करते। आपने 3 साल पे रिन्यूअल का सिस्टम ले आए, खुली छूट दिया आपने फिर से उन अधिकारियों को जो भ्रष्ट हैं। हिट्स कंट्रोल कर्मी हर साल निकाले जाते हैं, इसी भ्रष्टाचार की देन बाहर कर दिए जाते हैं, क्योंकि अधिकारी खुश नहीं होता है या उसका काम नहीं होता है। आप सोचिए कि प्रमुख सचिव द्वारा आदेशित कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसके कर्मचारियों की ड्यूटी अन्यत्र कहीं भी न लगाई जाए। क्योंकि मान लीजिए किसी सीएससी पे सिर्फ 2 कर्मचारी हैं, लैब टेक्नीशियन और काउंसलर, और आपने उसमें ड्यूटी लगा दी, लो भैया फलाने जाओ। तुम्हारे पास और स्टाफ नहीं था भाई, आपने क्यों लगाया ड्यूटी उसकी? जो HIV टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं, जो HIV की जानकारी के लिए आ रहे हैं, लैब टेक्नीशियन का काम क्या होता है? टेस्ट करने का। उनको काउंसलिंग के लिए ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। आप मल्टीटास्क वर्कर बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? मल्टीटास्क वर्कर की पढ़ाई होती है क्या? एक आदमी को इंजीनियर बनाया जाएगा तो वहाँ काउंसलर भी बनाया जाएगा, उसको वकालत भी पढ़ाई जाएगी। आपने तमाम लोगों को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में देखा है। वहाँ क्या खेल चल रहा है? वहाँ खेल चल रहा है कि सबको सबका काम आना चाहिए। अरे भैया, किसी को किसी की दवाई बंटवा दोगे? बंटवा रहे हैं लोग, खुलेआम चल रहा है ये खेल। कारण क्या है? हम और आप जागरूक नहीं हैं, इसलिए वो खेल खेल रहे हैं। उनका खेल बंद करना है। खेल ऐसे नहीं बंद होगा, सबको आगे आना पड़ेगा। खेल बंद करवाइए। ये जो पेपर वर्क चल रहा है पिछले 2-3 साल से, इसको बंद कराना है। सिर्फ डेटा 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 वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ काम नहीं होता है। क्वालिटी आपने क्यों नहीं मेंटेन करवाई? जो क्वालिटी मेंटेन चली आ रही थी 20 साल से, वो आपको खल गया कि ये सब तो कंट्रोल कर ले गए, पैसा कैसे कमाए? नहीं, ये खेल बंद होना चाहिए साथियों। एक आम आदमी, आपको मालूम है कि लोन लेने जाइए, क्या होता है? एक जो संविदा कर्मी है या कम पैसे वाला आदमी है, इसको बैंक ऑफ़र करती है, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन ले गया, 15%, 18%, 21%, 25%, 24%। और एक पैसे वाला आदमी, एक सरकारी आदमी जब जाता है तो उसको क्या ऑफ़र होता है? 8%, 9%। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बड़े बड़े स्लोगन लिखे जाते हैं, मात्र 8%, मात्र 9%, मात्र 10%। सबसे कम पैसे वाले वो हैं। यार, हम लोग किस देश में रहते हैं? कौन सी नीतियाँ हम लोग के लिए बनाई जा रही हैं? एक 15,000 20,000 रुपया पाने वाला आदमी अगर 10 लाख रुपया लोन ले ले,
और 15% पे उसको आप सोचिए कि होम लोन दे दिया जाए तो 15,000 रुपये तो उसकी EMI बन गई। वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या पढ़ाएगा है। उसको 8% पे देना चाहिए तो दिया किसको जा रहा है? जिसके पास पैसा है, आ रहा है, जॉब सिक्योरिटी है। यार समझ से परे है, समझ से परे है भाई साहब। 66 करोड़ लोग यहाँ जॉबिस्ट हैं, मात्र 9% का सिक्योर्ड होना समझ से परे है। सोशल सिक्योरिटी के नाम पर भविष्य में 2047 दिखाना समझ से परे है। समझ से इसलिए परे है कि हरियाणा राज्य सरकार ने, इसी हिंदुस्तान में है, सबसे पहला काम जॉब सिक्योरिटी का किया। मणिपुर में एड्स कंट्रोल कर्मियों को नियमित किया गया। हर राजस्थान में कैडर बनाया गया, वो भी इसी हिंदुस्तान में। हम क्यों नहीं इन्फॉर्मिटी ला पा रहे हैं, एक रूपता ला पा रहे हैं? यहाँ से देखिए, यहाँ से इच्छा, यहाँ से एक समान रहेगा तब आएगा, ऐसे नहीं आता है। मेरे साथियों, आपके साथ अन्याय हो रहा, किसी दूसरे के साथ नहीं। जॉब सिक्योरिटी के ऊपर लगी है। पैसा रुपया तो आदमी बढ़वा लेगा, पैसा रुपया। अच्छा आप बताइए, एक छोटी सी बात बता रहे हैं। पैसा रुपया, हम लोग की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन, ये सब है। गवर्नमेंट फ्री राशन दे रही, 80 करोड़ 90 करोड़ लोग, 66 करोड़ लोग जॉबिस्ट, जिसमें से 60 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं। इनके लिए राशन क्यों नहीं फ्री हुआ? आप जानते हैं इसमें से आधे लोग को मिल रहा होगा। करना क्या है गवर्नमेंट को? सिर्फ और सिर्फ इसको एक प्लानिंग के थ्रू लॉन्च ही तो करना है। आयुष्मान कार्ड सबको क्यों नहीं दे दिया जा रहा? बेचारे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। पता चला कि कोई एडमिट हो गया, उसके चक्कर में संविदा कर्मी ही पैसा इकट्ठा करके उसका इलाज करा रहे हैं। हम ऐसे देश में मैक्सिमम देख रहा हूँ, किसी की मृत्यु हो जा रही है, कुछ नहीं, 30 साल से को टर्मिनस प्रोग्राम एड्स कंट्रोल में, और बहुत सारे ढेर सारे हैं। ठेका वालों को देख लीजिए, 1 रुपया नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? आप क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी लगा पा रहे हैं कि 5 लाख 10 लाख रुपया हर उस संविदा कर्मी को मिले जब किसी की मृत्यु होती है, उसके घर में थोड़ा सा एक स्थायित्व तो आ जाए तुरंत की दशा में। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण है उसके पीछे। हम जब कुर्सियां पा जाते हैं तो हमारे दिमाग से बड़ा ऊंचा स्तर दिखाई पड़ता है, बहुत ऊंचा स्तर। नीचे हमको दिखता ही नहीं कि आम आदमी कितना परेशान है, हम आप कितने परेशान हैं। अरे उससे जुड़िए ना जो बिल्कुल नीचे रहता है, जिसके घर के मोहल्ले गली में सड़क नहीं है। सड़क क्यों नहीं? बड़े बड़े शहरों में जाइए, गलियों में सड़क ही नहीं है। पानी बरसता है, पूरा ऐसी तैसी हो जाती है। कौन देखेगा भैया? कमरे में बैठने के लिए बना हुआ है। साथियों, परिवर्तन की ज़रूरत है, आपके अपने परिवर्तन के लिए ज़रूरत है। हमें परिवर्तन चाहिए भाई, हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हमें स्वास्थ्य की सुरक्षा चाहिए। घर से निकलना पड़ेगा सबको, बोलना पड़ेगा सबको। पैसा 5% पड़े चाहे 10% पड़े, लेकिन जॉब सिक्योरिटी मस्ट है। एक हॉस्पिटल है, सपोज करिए सरकारी, ठेका कर्मी वहाँ काम करता है, उसकी जॉब की सुरक्षा क्यों नहीं है? अस्पताल बंद कर देंगे क्या 10 साल बाद? नहीं करेंगे ना, ज़िंदगी भर रहेगा। फिर 3 साल का रिन्यूअल क्यों? वाई? क्या लॉजिक है इसके पीछे? 5-5 लाख रुपया लेके भर्ती करते हैं सब भ्रष्ट अधिकारी। शर्म नहीं आ रही है लोगों को?
देश सुधार रहे हैं। खड़े होइए साथियों, आंदोलन का समय है, बिगुल बजाना है, परिवर्तन का समय है। सबको एक रूपता, एक समानता चाहिए, वोट सबको चाहिए, एक देश एक चुनाव, एक शिक्षा, एक पद, एक सैलरी नहीं चाहिए। इसके ऊपर नहीं बात करेंगे। एक मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW किया हुआ व्यक्ति कहीं 1.25 लाख पा रहा, कहीं 1.5 लाख पा रहा, कहीं आप उसको 25,000 दे रहे हैं। जो नियंत्रण में लगा हुआ है, जो एक उस आदमी को बचाता है जो मरणासन स्थिति में होता है, जब वो पहुंचता है ERT सेंटर्स, ICTC सेंटर्स में, तो उसकी मनोदशा क्या होती है कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उसको डेटा चाहिए। डेटा में कमी होगी, लिंक क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर फोकस है। वो बचा कैसे, वो जब आया ERT सेंटर में, इसके ऊपर नहीं ध्यान है। 150 की OPD चल रही है। कैलकुलेशन निकाल के देखिएगा। मैं पूछने वाला हूँ सरकार से, एक चिट्ठी देने वाला हूँ कि 24 घंटा जिसको आप डेटा में फंसाए हुए हो, अगर उसकी सेंटर में 150 मरीज आते हैं तो एक मरीज पे कितना समय देना चाहिए, डिसाइड किया आपने? दिन भर आप सोच, इंडेक्स, ये फलाना ढमाका उसमें फंसाए हुए हो। क्यों फंसाए हुए हो? आपके पास एजेंसी थी, आपके पास NGO थी, उसको लगाते इस काम में। उस कर्मी को आपने क्यों लगाया जो आपका ओरिजिनल वर्कर था, जो एड्स नियंत्रण में सबसे बड़ा योगदान दिया। जब कोई प्रेग्नेंट वीमेन किसी हॉस्पिटल में पहुंचती है तो पत्र लेके नहीं जाती है सरकार का, वो जाती है कि भैया बैठे हुए हैं, हमारी मदद करेंगे। वो कर्मी उठता है, हॉस्पिटल में जाता है। आप जानते हैं कि अब धीरे धीरे स्थिति सुधर रही, कि HIV पीड़ित को लोग ऑपरेशन थिएटर में भी छोड़ करके भाग जाते थे। वो कर्मचारी जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के द्वारा कार्यरत है, वो ले जाके एडमिट कराता था। वो लड़ता था अधिकारियों से कि मैंने इसकी सेवा किया है, हमारे सेंटर का ये ग्रसित व्यक्ति है HIV एड्स से, हम इसी के लिए रखे गए हैं, और ये जिम्मेदारी क्या उसी की है? कोई भी अधिकारी किसी भी PL-HIV गर्भवती महिला जो एडमिट हुई, चैलेंज है मेरा कि एक फ़ोटो दिखा दे कि ये गर्भवती महिला थी और हम इससे मिलने गए, इससे हमने पूछा नहीं। तीसरे दिन डेटा चाहिए, उसका दर्द नहीं चाहिए किसी को, डेटा चाहिए। भले दवाई ना उपलब्ध करा पाए टाइम पे, दवाई नहीं मिले वो कर्मचारी की जिम्मेदारी, किट जांच नहीं, कर्मचारी की जिम्मेदारी, अपने घर से लेके आएगा। वाह यार, अरे तोड़ दो बंधन साथियों, निकलो बाहर, बैंड बजा देंगे। इसलिए क्योंकि हमारा हक छीना जा रहा है, हमारे साथ चीटिंग की जा रही है, छल किया जा रहा है। नमस्कार।